और वो लॉजिक ये होता है कि आपकी जब ग्रहों की दशा बदलती है तो अपने आप आपका मन लग जाता है। कई बार आप देखते हैं कि आप अचानक से कुछ भी ऐसा करने लग जाते हैं जो शायद उसके पहले ना किया हो। तो इसे ही आज समझेंगे और खास तौर पर आज जो हमारी चर्चा है वो आपके स्वाद को लेकर, आपके फूड हैबिट को लेकर, वो क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है, आज पंडित सुरेश पांडे जी विस्तार से आपको बताएंगे। ग्रहों से स्वाद का क्या कनेक्शन है, ग्रह दशा बदलने पर स्वाद कैसे बदलता है, हमारा क्या खाने का मन करता है, ये तो हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जानेंगे कि अन्न का शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में काफी जिक्र किया गया है। इसके बारे में पहले हम पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, पहले हमें दर्शकों को आप ये बताएं कि जो अन्न का महत्व है उसके बारे में, उसके बाद आप ग्रहों की दशा के बारे में बताएं। देखो, अन्न का अमूमन लोग अर्थ समझते हैं चावल, दाल, गेहूं, यही समझते हैं जी। मतलब अनाज। अनाज जो है वो अन्न, उसी को अन्न लोग समझते हैं जी। लेकिन सनातन धर्म में अन्न उन समस्त वस्तुओं के लिए संकेत है जिससे मनुष्य का उदर पोषण होता है, जिससे मनुष्य की भूख मिटती है और जिससे मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है। उन सब चीजों को अन्न कहा गया है। ठीक है जी। अन्न ब्रह्म तैतरीय उपनिषद के अनुसार अन्नम ब्रह्म यानी अन्न ही ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात् यानी अन्न ही ब्रह्म का स्वरूप है, ये जीवन का आधार है। अन्न ही वह शक्ति है जिससे जीवन चलता है। भगवत गीता में अन्न का वर्णन अध्याय 3 के श्लोक 14 में इस प्रकार है कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्मः समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में अन्न का सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीनों विभाग बांटा गया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी भोजनों का वर्णन किया गया है। भोजन से मन, गुण और कर्म प्रभावित होते हैं। इन्हें प्रभावित करने वाले ग्रह भी उसी समय सक्रिय होते हैं। अन्नम ही प्राणिनाम प्राण, अर्थात अन्न ही प्राणियों का प्राण है। अथर्ववेद में अन्न की वंदना की गई है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा तुयो भुक्ते अन्नम दोषो न लिप्यते। इसका अर्थ है अन्न ब्रह्म है, रस विष्णु है और खाने वाला स्वयं महेश्वर है। आप ये जानते हुए अगर भोजन करते हैं तो भोजन के दोषों से और भोजन की अशुद्धियों से मुक्त हो सकते हैं। अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण में अन्नदान का बहुत महत्व बताया गया है। अन्नदानम परम दानम, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। भूख सबसे बड़ा कष्ट है। जो अन्न देता है वह जीवन देता है। अन्नदान करने वाले को पुण्य, आयु और संतति की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर कोई भी शास्त्र पढ़ें, सभी में अन्न को महत्व दिया गया है। अन्न केवल शारीरिक पोषण नहीं, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। शास्त्रों में इसे ब्रह्म भी कहा गया है, धर्म भी कहा गया है, यज्ञ भी कहा गया है, कर्म भी कहा गया है, गुण और संस्कार से भी जोड़ा गया है। आदमी को भोजन करते समय कृतज्ञता का मतलब भगवान के प्रति कृतज्ञ होना कि हे प्रभु, आपने ये व्यवस्था मेरे लिए की है भोजन की, इसके लिए आपको अनंत कोटि बार प्रणाम करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। संयम, भोजन करते समय आपके अंदर उत्तेजना न आए कि इसमें मिर्ची ज्यादा है, नमक ज्यादा है
तेल कम है, स्वाद नहीं है, संयम बरतें और एकदम शांत चित्त होकर के उसे ग्रहण करें। शुद्धता और समय का पालन बहुत जरूरी है। भोजन करने के पहले हाथ पैर धो करके ही भोजन करना चाहिए, ये शुद्धता है। अगर बिना हाथ पैर धोए अशौच अवस्था में बैठकर भोजन कर रहे हैं तो ये ना आपके सेहत के लिए ठीक है, ना आपकी मनोदशा के लिए ठीक है। इन बातों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।